अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आपने एक कहानी आपने पढ़ी होगी, मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक है और ये बुक है अपनी ज़बान। तो देखिए, इसमें एक कहानी थी जिसका नाम था एक मज़ेदार कहानी। उसका नाम ही था एक मज़ेदार कहानी और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप, मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने जो है अब इसका हम सबक का खुलासा पढ़ते हैं, एक मज़ेदार कहानी का जो कि हमने नहीं डाला था, ठीक है। एक मर्तबा का ज़िक्र है, यानी कि एक मर्तबा की बात है का ज़िक्र है। ज़िक्र वैसे बोलते हैं किसी के पीछे या किसी के बारे में बात करना, ठीक है। कि जाड़ा, गर्मी और बरसात है ना, ये तीनों मौसम हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में इस बात पर झगड़ा हुआ। किस बात पर, देखते हैं। किसी बात पर झगड़ा हुआ, सॉरी, जो भी है। गर्मी कहती है, अब इस बात का मतलब यहाँ से आगे बढ़ेगा। गर्मी कहती है कि मैं अच्छी, जाड़ा कहता मैं अच्छा, और बरसात कहती मैं अच्छी। यानी सब अपनी अपनी, जितने भी मौसम हैं ये तीनों अपनी अपनी तारीफ करते हैं और दूसरे को बुरा बताते हैं, ठीक है। झगड़ा ख़त्म होने का नाम ही ना लेता था, ठीक। आखिरकार ये फैसला हुआ कि चलकर किसी से पूछ लें कि कौन अच्छा है। उसी वक्त उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिली। सबसे पहले बुढ़िया से जाड़े ने पूछा, ठीक है, बड़ी बी, तुमको जाड़ा कैसा लगता है। बड़ी बी ने कहा, बेटा, जाड़े में जाड़े में तो इतनी खूबियां हैं कि बयान नहीं की जा सकती। जाड़े में बारिश होती है, ठीक है, अंगेठियाँ चलती हैं या जलती हैं, एक ही बात है। लोग लिहाफ में दुबक कर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और गरम मेवे खाते हैं। यहाँ मेवे का मतलब जो होता है गाइस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था आपको काबली वाले में, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने अगर नहीं देखी हो तो देख सकते हैं। तो मेवा का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप क्या क्या आता है आप जानते हैं। नट्स आते हैं, यानी कि आलमंड आते हैं, ठीक है, काजू आता है, पिस्ता आता है, बादाम आता है, यू नो दैट वेरी वेल, अखरोट भी आता है ना। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये सब चीज़ें है ना, ये ड्राई नट्स या मेवे में आते हैं, किशमिश वगैरह भी, ठीक। हाजमा भी तेज़ हो जाता है, इधर खाया उधर हजम हो गया। मियाँ जाड़े इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए और बड़ी को बड़ी बी, यहाँ इन्होंने बी नहीं लिखा है क्योंकि कहानी में बी ही लिखा है। अगर आप चाहें तो कहानी पूरी पढ़ सकते हैं। बड़ी बी को 1000 अशरफियों की थैली बतौर इनाम दे दिया। बतौर इनाम यानी इनाम के तौर पर, उसे बोलते हैं बतौर इनाम, ठीक है। अब देखिए गाइस, उसके बाद गर्मी ने बुढ़िया से पूछा कि बड़ी बी, गर्मी कैसी लगती है। बड़ी बी ने कहा, गर्मी में सख्त गर्मी पड़ने के बावजूद बहुत मज़ा आता है। पंखे चलते हैं, कुल्फियाँ खाते हैं, छिड़काव होता है यानी पानी का, नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनकर खस के अतर से रूह को मुअत्तर करते हैं। खस एक खुशबूदार चीज़ है जिसका अतर बनता है, या जो भी समझ सकते हैं आप, है ना, खुशबू के लिए यूज़ किया जाता है। और छत पर पलंग बिछाकर गर्मी का लुत्फ़ लेते हैं। लुत्फ़ यानी कि मज़ा। गर्मी ने भी अपनी तारीफ़ें सुनकर बड़ी बी को, यहाँ पे बी लिख दिया देखिए, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। तो मैंने बड़ी के बाद बी लिख दिया यहाँ पे, ऐसे ही जैसे ये है, को 1000 अशरफियों की थैली दी। एक ज़माने में अशरफियों यानी कि सोने या चांदी के सिक्के होते थे और काफ़ी वैल्यू थी उसकी, उसे बोलते हैं अशरफियाँ, ठीक है। आखिर, अभी इसको आगे करते हैं। आखिर में बरसात की बारी आई। बरसात ने पूछा, बड़ी बी, बरसात कैसी होती है। बड़ी बी ने कहा, बरसात में काली घटाएं आती हैं, बारिश होती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, बागों में झूले पड़ जाते हैं, मल्हार गाए जाते हैं। बरसात अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूली ना समाई और उसने भी 1000 अशरफियाँ बुढ़िया को दे दी, ठीक है। तो गाइस ये थी कहानी, है ना। और आगे देखते हैं, अभी शायद बाकी है इसका हिस्सा, क्योंकि कहानी जो है बहुत बड़ी है वो बुक में। सो अभी देखिए बाकी है, मैंने कहा अभी तक जितना पढ़ा है उतना ही अभी बाकी है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, यू नो दैट वेरी वेल। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। चलिए,
3,000 अशर्फियाँ पाकर बड़ी बी की जिंदगी में चहल पहल देखकर उसकी पड़ोसन ने उसका राज पूछा। राज जानने के बाद पड़ोसन घर वालों से झगड़ा करके जंगल में जा बैठी। ठीक है, इत्तेफाक से तीनों मौसम फिर एक दूसरे से मिले और बोले कि बुढ़िया बहुत होशियार थी, मुफ्त में 3,000 अशर्फियाँ ले गई और फैसला कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि सबकी तारीफ कर दी उसने, तो किसी को अच्छा या किसी को बुरा, ये सबको अच्छा कह दिया, ये क्या बात हुई। तीनों को बहुत गुस्सा आया, है ना। आगे रास्ते में फिर एक बुढ़िया मिली। जाड़े ने बड़ी बी से पूछा, तुम्हें जाड़ा कैसा लगता है। बड़ी बी ने जाड़े की बुराइयां बयान करते हुए कहा कि जाड़े में तो किसी को फालिज, समझ रहे हैं आप, किसी का फालिज बोलते हैं एक तरह से कि नस काम करना बंद कर देती है और कहीं जिस्म के किसी हिस्से में, तो जैसे हाथ काम नहीं करेगा, उठेगा नहीं, या पैर, या मतलब एड़ी, या जिस्म का आधा हिस्सा, है ना, इस तरह से फालिज बोलते हैं उसको। और फालिज, और किसी को लकवा, है ना, ये वही लगभग मामला है। किसी को ज़ुकाम हो जाता है, लकवे में उठता नहीं है हाथ, ये मैं लकवे के बारे में बता रहा था, फालिज लकवा मुझे लगता है एक ही बात है। हर चीज़ ठंडी बर्फ़ मालूम होती है। ठीक है। जाड़े ने बुढ़िया को जली कटी बातें झाड़े ने बुढ़िया की जली कटी बातें सुनकर अपनी दाढ़ी को हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया, सच में लकवा हो गया, यानी ठंड लग गई उसको, है ना। अब देखिए, उसके बाद गर्मी ने बुढ़िया से अपने बारे में पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ। बुढ़िया ने कहा, गर्मी में तो बहुत पसीना आता है, कपड़ों से बदबू आती है, खाना हजम नहीं होता, लोग लू का शिकार हो जाते हैं, कहीं कहीं आ जा भी नहीं सकते, बच्चे और बड़े तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मुब्तला होना यानी कि पड़ जाना या बीमार हो जाना। ठीक है। गर्मी ने, अब देखिए गर्मी ने भी कुछ करा किया इसके साथ। गर्मी ने नाराज़ होकर बुढ़िया को जो फूंक मारी तो बुढ़िया को लू लग गई, है ना, क्योंकि वो तो गर्मी है ना। सो गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद बरसात ने बुढ़िया से सवाल किया कि मैं कैसी लगती हूँ। अब यहाँ बरसात की बारी आई है, बरसात तीसरा मौसम है, ठीक है, पूछने के लिए। बुढ़िया ने कहा, बरसात में तो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है, हर तरफ कीचड़, बदबू और गंदगी का ढेर, न दिन को चैन न रात को आराम, हर तरफ मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनसे तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। जाहिर है अब इन्होंने जो मतलब हर तरह से सबकी बुराई ही की, है ना। बरसात को बुढ़िया की बातों पर गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर बुढ़िया को लंगड़ा कर दिया और मुंह पर थूक कर आगे रवाना हो गई। तो गाइस, ये थी कहानी, यू नो दैट। सो गाइस, तो एक इस चैप्टर का जो मैसेज है, मैसेज मैं आपको अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें ये एक बताया गया है कि आदमी अगर खुश मिजाज हो और खुश मिजाज से लोगों से पेश आए तो बुरे काम भी, यानी कि बुरे काम भी या गलत चीज़ें भी टल जाती हैं और मतलब बुराई में भी अच्छाइयाँ आती हैं। ठीक है। अच्छे बोलने का फ़ायदा ये होता है, अच्छे मिजाज खुश मिजाज होने का फ़ायदा होता है। जैसे वो बुढ़िया थी जिसने सबकी बुराई की यहाँ पे, है ना, इस वाले पे सिर्फ बुराई की है, तो इसको कुछ नहीं मिला और इसको सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ जो थी बड़ी बी, इसने जो ये बड़ी बी का साथ क्या हुआ, इन्होंने सबकी तारीफ़ की, सबसे खुश मिजाजी से मिली, सबकी तारीफ़ करती रहीं। तो ऐसा आदमी, कहने का मकसद ये है कि जो तारीफ़ कर कर के अपनी ज़िंदगी काट रहा है या टाइम पास कर रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है और आगे निकल जाता है। ठीक है। बुराइयां खोजना किसी की और किसी की बुराई करना, इस तरीके से मतलब हर वक्त इसी में लगे रहना, ये नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम फिर किसी वीडियो को लेके आएंगे हम। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।